हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फीचर्स पढ़ रहे थे रिसीट एंड पेमेंट्स के। तो हमने नेचर पढ़ लिया था, जो कि हमारा नेचर क्या था, रियल अकाउंट है हमारा रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो दूसरा इसका जो फीचर आता है वो आता क्या है भाई? सेकेंड इसका फीचर आता है कि ओपनिंग बैलेंस। क्या? ओपनिंग बैलेंस। जिक्र किसका चल रहा है? जिक्र चल रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, जो सिमिलर होता है किसका? कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट के सिमिलर होता है। और कैश हमारा, कैश का नेचर क्या होता है मेरे बच्चों? कैश का नेचर होता है डेबिट। क्या नेचर होता है? डेबिट। जब कैश का नेचर होता है डेबिट, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? रिसीट। और इसीलिए जो कैश अकाउंट होता है हमारा, वो हमारा ज़्यादातर क्या स्टार्ट होता है? डेबिट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कभी कभी क्रेडिट से भी स्टार्ट होता, क्रेडिट साइड से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो जब स्टार्ट होता है जब हमारा कैश, या हम कह सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। कैश एंड बैंक आर द सिमिलर थिंग्स। तो सिमिलरली हमारा जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, वो जो उसकी ओपनिंग होगी वो कहाँ से होगी? डेबिट से होगी। कहाँ से होगी जी? डेबिट से होगी, ठीक है ना जी मेरे बच्चों। और इसी डेबिट बैलेंस को हम, डेबिट साइड जो हमारा डेबिट बैलेंस से हमारा स्टार्ट होता है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? फेवरेबल बैलेंस। ओके, ठीक है ना। तो हमारे दो फीचर्स हो गए। सबसे पहला फीचर हमारा कि भाई क्या हमारे रिसीट एंड पेमेंट का नेचर क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या है उसका, भाई डेबिट से स्टार्ट होगा इसलिए हम उसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा जो आता है वो क्या होता है कि नेचर ऑफ आइटम्स। क्या जी? नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ऑन डेबिट साइड, ये जो हमारी डेबिट साइड होती है ना, इसमें कौन कौन जो आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं, उन आइटम्स का नेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या नेचर होता है भाई? देखो, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं डेबिट में डालूँगी। पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? चलिए हम लोग, पैसा हमारा कहाँ कहाँ से आ सकता है? सोचिए, पहले आप खुद सोचिए, ठीक है ना। पैसा हमारा कैपिटल नेचर के ज़रिए से भी आ सकता है, ठीक है ना। और रिवेन्यू नेचर के भी ज़रिए से आ सकता है हमारा पैसा। और पैसा हमारा भाई हो सकता है पिछले साल का कुछ पैसा हो जो हमें इस साल मिला हो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का पैसा हो, रुका हुआ हो, अब मिला है, या इसी साल का पैसा, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवांस में पैसा दे जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर का पैसा भी आपको दे जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आई ना बात? तो ये सारे पैसे जो होते हैं हमारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। कौन कौन से? क्या?